हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का ये वीडियो डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, जो साधनाएँ कर रही है, अपनी जर्नी में चल रही है। और विशेषकर बहुत सी DF के कमेंट्स आते हैं और मैं चाहती हूँ कि उस पर मैं एक वीडियो बनाऊँ। जिस प्रकार एक DF ने क्वेश्चन किया था कि इस जर्नी में चलते हुए एक ऐसा समय आता है जब हम अपने पार्टनर से डिटैचमेंट को फील करते हैं, चाहे वो हमारे स्पाउस हो या ट्विन। ऐसा क्यों होता है? प्रियो, हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसी स्थिति से होकर गुजर रहे हों, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाली हूँ। प्रियो, जैसा कि DF कहती है कि इस जर्नी में चलते हुए हम डिटैचमेंट को फील करते हैं, और वो हमारे स्पाउस के लिए भी हो सकता है और हमारे ट्विन के लिए भी। और यहाँ पर अगर हम कहें कि ये कोई मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि दुनियावी चीज़ों के लिए भी होता है। धन संपत्ति, लग्जरी लाइफ, दुनियावी चीज़ें जिनके पीछे इंसान हमेशा भागता रहता है, इन सब से आपका जो लगाव है, मोह है, वो छूटता चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि आप इस भाव में आगे बढ़ रहे हैं कि चाहे वो एक इंसान हो या संसारिक चीज़ें, उनसे आप डिटैचमेंट फील कर रहे हैं? उसका कारण ये है कि जब आपकी कुंडलिनी राइज होती है और आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, हायर डायमेंशन रेस करते हैं, तो आपकी चेतना ईश्वर से, परमात्मा से मेल करना चाहती है। यहाँ पर जो 7 चक्र की व्यवस्था है, रूट चक्र से सहस्त्रार्थ चक्र तक की, इसमें जब आप आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे एक एक चक्रा हील होते जाते हैं, क्लियर होते जाते हैं, और आप डिवाइन से सोल मर्जिंग करते हैं, उस वक्त एक ऐसी स्थिति होती है जब आप पूरी तरह से डिवाइन की प्रेजेंस को महसूस करते हैं। एक बैलेंस, एक हार्मनी आपके अंदर होती है, आप कंप्लीट फील करते हैं। और उस वक्त आप दुनिया या दुनिया के लोगों से एक तरह से कट जाते हैं, यानी कि उनके साथ रहना अब आपको पसंद नहीं आता, उनकी संगति आपको पसंद नहीं आती। कितने ही ऐसे लोग जो एक्सट्रोवर्ट थे, जो पार्टीज़ करते थे, फ्रेंड सर्कल में रहते थे, सेलिब्रेशन करते थे, लेकिन जब उनका एक आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ तो वो उनके साथ रहना पसंद नहीं करते। वो एकांत में रहना चाहते हैं, और एकांत में रहकर ही इंसान खुद से जुड़ता है, और जब वो खुद से जुड़ता है तो वो परमात्मा से जुड़ता है। तब डिवाइन आपसे और भी ज़्यादा कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अपनी बातें आपको बता सकते हैं, और उस वक्त आपका उनके साथ संबंध एक मित्र की तरह हो जाता है। आप बाहर किसी मित्र को नहीं ढूंढेंगे, बल्कि परमात्मा ही आपका मित्र बन जाता है, और आप अपने जीवन की समस्त बातों को उन्हें बताते हैं, और उनकी बातें आपको समझ में भी आती है। जो भी मार्गदर्शन वो करते हैं, उसके अनुसार आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। सामान्य शब्दों में अगर मैं कहूँ तो इस धरती पर जितनी भी आत्माएं आती है, वो मोक्ष के लिए आती है। हर आत्मा को मोक्ष चाहिए, हर आत्मा को परमात्मा की संगति चाहिए, शांति चाहिए, विश्राम चाहिए, चाहे वो किसी नॉर्मल जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में। पर फर्क ये है कि जो आत्मा जागृत हो पाएगी वही मोक्ष को प्राप्त करेगी, वही अपने उद्देश्य से जुड़ पाएगी। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी के लोग होते हैं, उनके जीवन से एक उद्देश्य जुड़ा होता है। वो एक निश्चित उद्देश्य के लिए, एक पर्पस के लिए इस धरती पर आते हैं, और जब वो अवेकन होते हैं तो अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं, मदर अर्थ को सर्व करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं।
पर ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने खुद पर कैसा काम किया है जिसके द्वारा आप उस स्थिति में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर जब आपकी आत्मा हायर डायमेंशन रेस करती है तो आप 3D से 5D और 5D से भी ऊपर की यात्रा करते हैं और वहाँ पर दुनियावी चीज़ें या सांसारिक चीज़ें इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। एक ऐसी स्थिति आती है जब आपके पास अपार संपत्ति है, धन है, लग्जरी लाइफ है, मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आपने खुद को ऐसा बना लिया है कि आप उनसे प्रभावित नहीं होते, वो चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करती। और ये एक ऐसी स्थिति है कि आप अपनी पहचान बनाए हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आप पर कोई प्रभाव नहीं डालती और इसी वजह से आप और भी ज़्यादा अपने जीवन में सक्सेस, अबंडेंस और प्रोग्रेस को प्राप्त करते जाते हैं। अगर मैं ये बताऊं कि मेरे पास काउंसलिंग में जो लोग आते हैं वो मुझसे ये कहते हैं कि हमको अपना ट्विन भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ मोक्ष चाहिए, हमको सिर्फ शांति चाहिए। और वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप किसी के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आप थक चुके हैं, वो आपको नहीं मिल रहा है, एक मानसिक अंतर्द्वंद आपके भीतर चल रहा है, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि आप यही कहते हैं कि अब उसके पीछे नहीं भागना, फिर चाहे वो कोई मनुष्य हो या कोई सांसारिक वस्तु, अब हमें सिर्फ शांति चाहिए। और शांति कहाँ है? वो परमात्मा के पास है, वो ईश्वर के पास है। कोई भी आध्यात्मिक जर्नी, उसका सार ईश्वर की संगति ही है, ईश्वर से मिलना ही है। हर आत्मा को मोक्ष चाहिए, हर आत्मा को शांति चाहिए। और इसी बात को जब आप महसूस करने लगते हैं कि अब मुझे शांति चाहिए, मुझे विश्राम चाहिए, तो आप एक डिटैचमेंट में आ जाते हैं, दुनियादारी से कटने लगते हैं। आप लोगों के बीच हैं लेकिन उसके बाद भी उनसे अलग है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी उनसे अलग है, आप उनके झुंड से अलग हैं। आप 5D की चेतना वाले हैं, वो 3D की चेतना वाले हैं, और इस वजह से आपकी एनर्जी मैच नहीं करती। ऐसा नहीं कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, बल्कि इस बात को सोचिए कि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा है कि वो लोग आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन से मैच नहीं कर सकते। इसीलिए आपके जो दोस्त हैं वो ऐसे लोग होंगे, ऐसे सोलमेट होंगे जो आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन के होंगे, जो आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इसीलिए इस जर्नी में चलते हुए कितने ही आपके पुराने मित्र पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी आपको मैच नहीं करेगी। आप अपने घर के लोगों के साथ रहते हुए भी उनसे अलग महसूस करेंगे, क्योंकि जितने भी लोग 3D मानसिकता के हैं उनसे आप अलग ही होंगे। अब इसे आध्यात्मिक स्तर पर समझिए। इस जर्नी को 3D से 5D की यात्रा क्यों कही जाती है? क्योंकि जब आप 5D में अपनी पहुंच बनाते हैं तो एक शून्यता की स्थिति होती है, आप न्यूट्रल होते हैं, समभाव, अच्छा या बुरा, किसी भी बात पर आप रिएक्ट नहीं करते, कोई भी बात आपको प्रभावित नहीं करती। क्योंकि जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए अपने भीतर काम करते हैं, अपने सारे वुंड्स, डार्कनेस, ब्लॉकेजेस, उसे क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने शुद्धतम रूप में आने लगते हैं, तो आपके भीतर एक खालीपन सा महसूस होता है, क्योंकि आप अपने आप को भीतर से खाली कर रहे हैं। और वो खालीपन जो आपको महसूस होता है वो क्या है? जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो एक खालीपन, एक सूनापन दिखाई देता है, महसूस होता है। वो वास्तव में परमात्मा की उपस्थिति है। और जब आप अपने भीतर अपने आप को खाली करते हैं तो वही खालीपन
आपके भीतर समाहित होने लगता है और उसी भाव को आप महसूस करते हैं। यानी कि यहाँ पर आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं, डिवाइन से सोल मर्जिंग हो रही है। जितने भी लोग 7 चक्र मेडिटेशन कर रहे हैं उनमें से कितने ही लोगों का प्रश्न ये था कि हम एक सूनापन, एक खालीपन सा महसूस करते हैं अपने अंदर। हम दुनियावी चीज़ों में इन्वॉल्व तो होते हैं लेकिन उसका आनंद नहीं उठा पाते। ऐसा क्यों है? तो ये वही स्थिति है जब आपकी चेतना उच्च स्तर पर आगे बढ़ेगी तो आपको ऐसा ही महसूस होगा। और उस वक्त आप संसारिक दुनिया में तो रहोगे लेकिन उन लोगों के साथ रहकर भी आप अलग ही रहोगे, क्योंकि आप उनकी चीज़ों में, उनके कामों में इन्वॉल्व तो होंगे लेकिन वो रस, वो आनंद आप महसूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब आपको आनंदित करने वाला कोई और होगा। आप जब एकांत में रहते हैं, खुद से जुड़ते हैं, ईश्वर से बातें करते हैं, उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक जर्नी में चलते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में समय बिताते हैं और ऐसा करके वो अपनी एनर्जी गेन करते हैं। इसी वजह से अध्यात्म में चलने वाले लोग वैराग्य की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी कि सांसारिक चीज़ों से जो माया मोह है वो छूटता चला जाता है। अब इस जर्नी में सिंगल भी है और मैरिड भी है। तो जब आप हायर डायमेंशन रेस करते हैं, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे स्तर दर स्तर आगे बढ़ते जाते हैं आप अलग अलग अनुभव प्राप्त करेंगे। दिव्य, अलौकिक, अद्भुत अनुभव आपको प्राप्त होंगे। जो कुछ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो किसी और को ना तो आप दिखा पाएंगे, ना समझा पाएंगे, क्योंकि ये आपका अनुभव है। एक आत्मिक मनुष्य का जो अनुभव होता है वो खुद के लिए होता है कि वो क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है। एंजल्स उनसे बातें करते हैं, स्पिरिट गाइड्स आपको तरह तरह के मैसेजेस देते हैं, डिवाइन हर समय आपको गाइड करते हैं। एक अद्भुत जादुई दुनिया में आप प्रवेश कर चुके होते हैं और ये 5D की दुनिया है, 5D की चेतना है, जहाँ पर सब कुछ नया है। यही एक न्यू अर्थ है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर आपको पहुँचाने की बात कही गई है, जहाँ पर आप तभी पहुँचेंगे जब आप हायर डायमेंशन रेस करेंगे, जब आप खुद के भीतर काम करेंगे। और वो आपके जीवन में तब होता है जब आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है, आपकी अवेकनिंग शुरू होती है, आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू होती है। तो जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं वो स्वाभाविक है, क्योंकि आपकी चेतना 5D में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ रही है, इसलिए आप डिटैचमेंट को फील करते हैं। अब ये अलग बात है कि अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो अपने ही स्पाउस के साथ या अपने ही ट्विन के साथ आप इस भावना को महसूस करेंगे, क्योंकि चेतना का अपने स्तर पर आगे बढ़ना ये आपको दुनियावी चीज़ों से या इंसानों से अलग कर देता है। ये एक प्रारंभिक अवस्था है जहाँ पर ये सारी ज़मीनी चीज़ें आपके लिए कोई मूल्य नहीं रखती, क्योंकि अब ऊपर की चीज़ें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 3D की मानसिकता वाले लोग अब आपके साथ मिलजोल नहीं रखेंगे। वो इसलिए क्योंकि आपकी चेतना नहीं हो चुकी है, आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर पाते। आप 5D की चेतना के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत से सोलमेट आपसे जुड़ रहे हैं। तो इस बात को स्मरण रखिए प्रियो कि ये चेतना का एक स्तर है और जो कुछ आप अनुभव कर रहे हैं वो ईश्वरीय अनुभूति है। अगर आप एक खालीपन, एक सूनेपन को महसूस करते हैं, सांसारिक दुनिया, ये लोगों के बीच, उनकी भीड़ में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते, इसका मतलब कि आप हायर डायमेंशन रेस कर रहे हैं। आपकी चेतना आगे बढ़ रही है मोक्ष की ओर, अपने सोल पर्पस की ओर, क्योंकि आपके सोल को मालूम है कि उसे क्या चाहिए।
उसे ईश्वर की उपस्थिति चाहिए, उसे शांति चाहिए, उसे मोक्ष चाहिए, उसे अपना उद्देश्य चाहिए। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी कुंडलिनी राइस हो रही है। जब तक आपकी कुंडलिनी राइस नहीं होगी तब तक आप चेतना के स्तर पर आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर आपकी कुंडलिनी राइस हो रही है तो आप इन सारी बातों को अनुभव करेंगे। लेकिन ये सारी बातें सकारात्मक है क्योंकि आप उस ईश्वरीय अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं। आप डिवाइन से सोल मर्जन करने की राह पर हैं। दिव्य अनुभव को आप प्राप्त कर रहे हैं और एक ऐसी स्थिति है जब आप 3D और 5D दोनों ही स्तर पर अबंडेंस को ही पाएंगे। हो सकता है कि आपके वो सारे रिश्ते नाते जो अब आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहे, लेकिन उनके साथ भी एक तालमेल बिठा कर चलना है क्योंकि ये जर्नी एक बैलेंस की जर्नी है। जितना हम आध्यात्मिक हैं उतने ही हम सांसारिक भी हैं और इसमें एक तालमेल होना जरूरी है। इसीलिए हम आध्यात्मिकता के स्तर पर तो बढ़े, लेकिन सांसारिकता के स्तर पर बढ़ते हुए अपने लोगों के बीच एक मेल मिलाप और प्रेम को रखना भी जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग हमसे जुड़े रहेंगे। हमें इनसे डील करते हुए आगे बढ़ना है। तभी आप अपने बाहरी जीवन में एक संतुलन को ला पाएंगे क्योंकि अगर कोई इंसान हद से ज़्यादा आध्यात्मिक हो गया और दुनियावी चीज़ों से या इंसानों से कट गया, अब उनसे मेल मिलाप ही नहीं हो पाता या बातचीत ही नहीं हो पाती, तो आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे। लेकिन दुनियादारी भी निभानी है। हम भी एक इंसान हैं। भले ही हम उनको नहीं बता सकते कि हम 5D की चेतना के हैं, लेकिन ये जर्नी जो हमें बैलेंस के लिए कहती है, इसका मतलब कि हमारे जीवन में आध्यात्म भी हो और सांसारिकता भी हो। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी हमें बैलेंस सिखाती है और अगर इस जर्नी में रहते हुए आप इस कला को जान गए कि कैसे अपने आप को संतुलन में रखना है, जितना हम स्पिरिचुअल हैं उतने ही हम लॉजिकल भी हुए, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और संतुलित हो जाएगी। बाहरी जितने भी समस्याएं दिखाई देती है वो हमारे भीतर की ही है। तो अगर हम अपने भीतर ही संतुलन ले आए तो बाहर भी संतुलन ही होगा। तो प्रियो, होप सो जितनी बातें मैंने आपको बताई आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।